नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी हमारे लास्ट में 3 लेक्चर क्वेश्चन से रिलेटेड आए हैं, क्वेश्चन जो MCQs हैं उससे रिलेटेड आए हैं, तो प्लीज़ एक बार आप जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है उन्हें वहाँ पर जाकर देख लें ताकि आज के लेक्चर से आप उन्हें कोरिलेट कर सको। और अगर उनके आंसर आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं दिए हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जो टेस्ट है वो चल रहा है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और आंसर आप लोगों को ज़रूर करने हैं क्योंकि आप लोगों की नॉलेज का वहीं से पता चलता है, आप लोगों को भी और हमें भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुप ऑफ प्लास्टिक पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद हम इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस होता है उस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो आई थी वो भी इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के ऊपर ही आई थी। तो हमने जो क्वेश्चन थे वो यहाँ तक आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the name of called the forward speed of the screw during its injection operation? जब इंजेक्शन ऑपरेशन होता है तो उस दौरान फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड होती है स्क्रू की उसे हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है इंजेक्शन स्पीड, दूसरा है इंजेक्शन प्रेशर और तीसरा है शॉर्ट वेट और चौथा है इंजेक्शन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of fixing outlet end of the nozzle? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोल्ड। क्या मोल्ड होता है? कैविटी होती है, कोर होती है या फिर स्क्रू बुश होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेलाइट? जो डेलाइट होती है उसकी डेफिनेशन क्या है? पहला डिस्टेंस बिटवीन स्क्रू एंड बैरल, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रू एंड मोटर, सी ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटेंस, डी ऑप्शन डिस्टेंस बिटवीन द होपर एंड बैरल। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, दिमाग दौड़ाए और कमेंट में जाए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट लोकेटेड द स्क्रू बुश इन एन इंजेक्शन मोल्डिंग? ठीक है, पहला मूवेबल प्लेट, दूसरा है फिक्स्ड प्लेट और तीसरा है टेल प्लेट, चौथा है स्क्रू। ठीक है, ये बता देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट लोकेटेड इजेक्टर मैकेनिज्म इन एन इंजेक्शन मोल्डिंग? ठीक है, पहली फिक्स प्लेटेन, दूसरा मूवेबल प्लेटेन, तीसरा टेल प्लेट और स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट इज फ्रिक्शनल हीट? ठीक है, फ्रिक्शनल हीट आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाद में बताऊंगा मैं जब आंसर दूंगा। हीट डेवलप्ड इन एन ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। पहला ऑप्शन है आउटसाइड ऑफ द बैरल, आउटसाइड ऑफ द नोजल, इनसाइड ऑफ द बैरल और इनसाइड ऑफ द होपर। और इस फ्रिक्शनल हीट के ऊपर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ठीक है, इसका एक और नाम और भी होता है, याद करो, आएगा, करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉल्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ प्लास्टिक कैन बी इंजेक्टेड बाय सिंगल प्रोडक्ट? ठीक है, उससे क्या बोलेंगे? शॉर्ट वेट बोलेंगे? पता नहीं। मोल्डिंग साइकिल बोलेंगे? नहीं पता। कैपेसिटी बोलेंगे? नहीं मालूम। इंजेक्शन स्पीड बोलेंगे? नहीं पता, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेलिकल मेटल थ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंजेक्शन स्क्रू? क्या बोलेंगे उसे? फ्लाइट बोलेंगे? नहीं पता, नहीं बैठे आज तक फ्लाइट में। हेलिक्स एंगल? कोई एंगल नहीं है। पिच और लीड, इन चारों में से आप लोगों को देखना है कि कौन सा आंसर सही है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल ऑफ स्क्रू? पहला है 15 डिग्री। वाह, क्या क्वेश्चन दिया है, वेरी गुड। हमें भी नहीं पता क्या है इसका आंसर। 16, इनमें से जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ मुझे किसी का आंसर नहीं पता है, इसलिए मुझसे उम्मीद ना करें। लेकिन जब मैं आंसर की लेके आऊँगा उस समय मुझे इनके सबके आंसर पता हैं। पहला है 15 डिग्री। कभी आप ये सोचते रहो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ साथ के साथ आंसर बता दूँ,
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ए 15 डिग्री, बी 16 डिग्री, सी 17.7 डिग्री और डी 19.8 डिग्री। इनमें से कौन सा सही है? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आप लोगों के सामने जब इंटरव्यू होता है ना, तो इनसे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं और जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तो आपको इतना अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पे कि तो आप लोगों ने अपना जीवन जो है ना ख़राब नहीं किया है, आपने कुछ सीखा है। चापलूसी करके जीवन नहीं काट रहे हो आप लोग, तो इसलिए पढ़ा करो, अपनी जो नॉलेज है उसे अपडेट रखा करो। चापलूसी से जीवन नहीं चला करता, एक जगह चल जाएगा दूसरी जगह लात पड़ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेफिनेशन इज करेक्ट? हाउ इज फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस्ड? मोशन ऑफ द स्क्रू, ठीक है, ये डेफिनेशन है, किसकी है? करेक्ट। हाउ, कैसे इज फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस होती है? जो फ्रिक्शनल हीट, लास्ट में भी क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने कि जो फ्रिक्शनल हीट होती है वो प्रोड्यूस कैसे होगी। पहला, मोशन ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की गति के कारण होगी। मोशन ऑफ द मेल्ट, मेल्ट की गति के कारण होगी। मूवमेंट ऑफ द मोल्ड, मोल्ड की मूवमेंट के कारण होगी। मूवमेंट ऑफ मटीरियल, ठीक है, मटीरियल की मूवमेंट के कारण होगी, ठीक है। पता नहीं, कोशिश करो, लगेगा पता। विच पार्ट इज प्रोवाइड वेंट इन एन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ठीक है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कौन सा पार्ट वेंट को प्रोवाइड कराते हैं? पहला, बैरल में, स्क्रू, नोजल, कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज एन ओपनिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कैविटी? कौन सा? रनर, गेट, कोर और स्क्रू। विच टाइप ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड रनर लेस मोल्ड? कुछ आप लोगों के सामने टेक्निकल वर्ड ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिसाइजिंग, ये क्या था, अभी पीपीटी के क्वेश्चन में आया था, तो वो लड़का था उसे वो गलत करके आ गया। तो अगर आप लोगों के सामने जब भी कोई सेंटेंस आता है तो कुछ सेंटेंस का कुछ भाग जो होता है ना, वो वेस्टेज होता है, वो सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए होता है कि इसमें पूछा क्या गया है, लेकिन उसके जो की पॉइंट होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, उन पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। आप लोगों ने पढ़ा कि विच टाइप ऑफ, तो विच टाइप ऑफ इसका कोई मतलब है? ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है, ठीक है। ईज हो गया, लेस मोल्ड हो गया, तो लेस मोल्ड ये सेंटेंस बनाने के लिए जो बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं तो वो क्या है, जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं। वेंट, विच पार्ट इज प्रोवाइड, ये सेंटेंस बनाने के लिए है, लेकिन वेंट क्या है? एक वर्ड है, इसका एक अपना मतलब है जो तुम्हें यूज़ करते हो जब आप मोल्ड को यूज़ करते हो या मोल्ड को डिजाइन करते हो, ये सारी चीज़ें। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आ रहा है, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड रनर लेस मोल्ड? किस टाइप के जो मोल्ड होते हैं रनर लेस मोल्ड उन्हें बोला जाता है, क्या नाम होता है उनका, ठीक है। दो क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लैंपिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बार्स jointed together end to end with a pivot, ठीक है, पाइवेट से समझ में आ ही गया होगा। टाई बार लेस क्लैंपिंग, हाइड्रो मैकेनिकल क्लैंपिंग, टॉगल क्लैंपिंग, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग। मेरी एक क्लैंपिंग वाली वीडियो है, लेक्चर है, अगर आप उसमें जाकर सुनोगे तो पाइवेट से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी क्लैंपिंग की बात यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंपिंग सिस्टम इज दैट देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द मोल्ड प्लेट एंड साइज? पहला, टाई बार लेस क्लैंपिंग, हाइड्रो मैकेनिकल क्लैंपिंग, टॉगल क्लैंपिंग, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने बोले थे, ईमानदारी से दो ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये जो भी वीडियो आज आएगी इसका जो है की पॉइंट, यानी कि आप लोगों के सामने जो आंसर की होगी वो आप लोगों को जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को सबको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन और नीचे आंसर भी देने हैं। गलत होगा तो ही सही होगा, और जो चीज़ गलत हो जाती है जब उसे सही करती हो तो वो माइंड में सेट हो जाती है, वो आगे के लिए आप लोगों को याद रहती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो दोस्त हैं आप लोगों के वो पढ़ाई कर रहे हैं कुछ,
ठीक है, तो उन्हें भी शेयर कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।